हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आप सभी लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए और देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस घटना में एक बहू एक ऐसा षड्यंत्र रचती है जिससे कि उसका पूरा परिवार तहस-नहस हो जाता है और पूरा परिवार बिखर-सा जाता है। यह सब वो अकेले नहीं बल्कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर रचती है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे घटनाक्रम को जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी और ऐसी कौन-सी इसने घटना को अंजाम दिया जिससे कि सारा परिवार तहस-नहस हो जाता है। आज की घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां निर्मला देवी का एक परिवार था और उसका बेटा, उसकी बहू और उसके बेटे के 3 बच्चे थे। एक लड़का जिसकी उम्र 11 वर्ष थी, एक लड़की जिसकी उम्र 15 वर्ष थी और एक छोटी-सी लड़की जो अभी महज़ सबसे छोटी लड़की जिसकी उम्र 1.5 वर्ष है। इनका एक सुखी परिवार होता है। लखनऊ में इनका खुद का घर होता है और ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और ऊपर के जितने भी फ्लोर थे इन्होंने किराए पर उठा रखा था। निर्मला देवी का बेटा जिसका नाम रंजन वर्मा होता है और उसकी धर्म पत्नी रंजना वर्मा होती हैं, जिसकी उम्र 40 साल के लगभग रही होगी और इनके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन रंजना वर्मा एक ऐसी कहानी को अंजाम देती हैं जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। 20 मार्च 2026 को रंजना वर्मा का बड़ा लड़का जो कि बाहर जॉब करता था, जॉब करने के बाद जैसे ही शाम को घर आता है, घर आने के बाद वो देखता है कि उसकी जो दादी माँ है, उसके किसी ने हाथ-पैर बाँधकर एक कमरे में डाल दिया है। जब वो अपनी दादी माँ के पास पहुँचता है तो देखता है कि उसकी दादी माँ की साँसें थम चुकी हैं, जिसके बाद वो अपने पिता और अपनी माँ दोनों को फ़ोन करता है। दोनों लोग मौके पे पहुँचते हैं। जो रंजना वर्मा होती है वो बहुत ज़्यादा रोने-बिलखने लगती हैं। देखने से लग रहा था कि इसको कितना दुःख है इसके सासू माँ के जाने का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब एक छोटा-सा सुराग पुलिस के हाथ लगता है तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। दरअसल जो रंजना वर्मा का बड़ा बेटा होता है वो बाहर जॉब करता था और इसकी जो बीच वाली बेटी है वो अपने ननिहाल में रहती थी और घर पर सिर्फ़ छोटी वाली बेटी ही थी। रंजना वर्मा के जो पति हैं रंजन वर्मा, वो बिजली विभाग में काम करते हैं। जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौके पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद सारी छानबीन की जाती है। पुलिस उस घर में अपने डॉग स्क्वाड के साथ पहुँचती है और पहुँचने के बाद जैसे ही वो डॉग स्क्वाड पूरे घर में घूम रहा था, तो वो एक व्यक्ति के पीछे अचानक से दौड़ने लगता है। जब उस व्यक्ति के पीछे वो दौड़ता है, तो वो व्यक्ति भी वहाँ से भागने लगता है। जिसके चलते पुलिस को उस पर शक हो जाता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। जब उससे बहुत ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो ये पूरा घटनाक्रम खुल के आता है। वो बताता है कि उसका अफ़ेयर रंजना वर्मा से 4 साल से चल रहा था और वो उसके घर में किराएदार के रूप में कई सालों से रह रहा है। तो बता दें कि जो ये प्रेमी किराएदार है इसकी उम्र महज़ 22 वर्ष ही है। एक 22 वर्ष का लड़का एक 40 साल की औरत के बीच एक अफ़ेयर हो जाता है और अफ़ेयर को छुपाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। वो बताता है कि हमारे अफ़ेयर की भनक निर्मला देवी को लग चुकी थी और वो रंजन वर्मा से यह बात बताने वाली थी, जिस वजह से हम दोनों को मिलकर ये पूरा प्लान बनाना पड़ा। वो बताता है कि 20 मार्च को घर पर कोई नहीं, रंजन वर्मा भी ऑफ़िस चले जाते हैं और उसकी 1.5 साल की बेटी ही घर पे थी और उसी समय हम दोनों ने उसका हाथ-पैर बाँधकर और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या में वो बताता है कि रंजना देवी ने भी पूरा साथ दिया। एक छोटी-सी गलती, एक छोटा-सा अफ़ेयर छुपाने के लिए वो अपने सासू माँ को मौत के घाट उतार देती है। जबकि मीडिया में उसकी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें वो अपने सासू माँ के साथ काफ़ी खुश दिख रही है और हर बर्थडे में, हर फंक्शन पे वो अपनी सासू माँ के साथ है। छोटी-सी गलती जिसको छुपाने के लिए उसने अपने सासू माँ का ही कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद वो ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे कि उसको कितना गम है अपने सासू माँ के जाने का। जब रंजना देवी को भी पकड़ा जाता है और उससे भी कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो वो भी सेम बात बताती है जो उसके प्रेमी किराएदार ने बताई। वो बताती है कि उसका उस प्रेमी किराएदार से काफ़ी टाइम से अफ़ेयर चल रहा था जिसका उसकी सासू माँ को कहीं न कहीं भनक लग चुकी थी और इस वज़ह से आए दिन उनके घर में झगड़े होते रहते थे और इसीलिए सासू माँ को
रास्ते से हटाने के लिए हम लोगों ने पूरा प्लान बनाया। और ये पूरा प्लान जब वो बना रहे थे, क्योंकि ये प्री प्लान मर्डर था, इसमें उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी। जो उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उस कैमरे को भी 2-3 घंटे के लिए इन्होंने बंद कर दिया था, ताकि ये बिल्कुल पकड़े ना जाएँ। लेकिन एक छोटी-सी गलती ने इन लोगों को सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। आज की भी कहानी में आप लोग देखेंगे कि एक अफ़ेयर की वजह से कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। 3 बच्चे जिनके ऊपर से अपनी माँ से विश्वास हट गया, इस घटना से उन जो इसके बच्चे हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं। इस वजह से बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा और बच्चों से जो माँ का साया था वो भी हट गया, क्योंकि अब माँ जेल चली जाएगी और वो बच्चे भी अनाथ हो गए और पूरा घर तहस-नहस हो गया। जब मैं ऐसी कहानियाँ सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि अगर जो लोग भी मेरी वीडियो के माध्यम माध्यम से ये घटना देख रहे होंगे, तो उनको कहीं न कहीं छोटी-सी सीख मिले कि हमें अपना परिवार कैसे संगठित रखना है, हमें अपने परिवार को कैसे आगे लेकर चलना है। तो बस मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं ऐसी कोई भी घटना सुनती हूँ, तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी छोटी-सी कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।